we are going to study about the rapid application development model. Rapid application development model is basically a type of increment model. Why? Because here all the components, all the functions are developed parallelly. सभी parallelly execute किया जाता है as वो साथ में हमारे छोटे छोटे projects. They can be considered as the mini projects which are executed and compiled parallelly, right? And the developers are time box. यहाँ development होता है, time box है, इनको deliver और assemble किया जाता है in the process combination. So what we can say, we can consider this that it can be a part of this. And what we can see one more thing that कि यहाँ पर customer से either interact करना होता है and then we have to मैम provide. वॉइस We are क्लियर नहीं आ supposed रही to है। provide customer quickly feedback दे सकता है if there are any updates in the regarding with the requirement. So that also can be adjusted by what we can say that the run mod where the customer can give they can actually give the customer something free. मैम कस्टमर इजी कोई भी हमारे आउटपुट जनरेट हो मैम रहे हैं, जो भी हमारे इंटरफेस बन रहे हैं, वो सारे इंटरफेसेस वो देख सकते हैं एज वेल फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है. इट कैन प्रोवाइड फीडबैक, राइट? Yes, यस Chintan, मैम you योर have वॉइस raised इज your नॉट hand. कमिंग Any to प्रॉपर। ask? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर, वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। मैम यू Yes, कैन हियर मी। actually your voice is not audible. Can you write the question in the chat box? आप chat box पर लिख सकते हैं. Please write your question in the chat, Prince. Because this break हो क्या है? I'm not able to hear your voice. So ask me question in the chat box. जब तक आप chat box को तब तक आप कंटिन्यू करते हो, फिर we will discuss about this. ठीक है, जिसको जो भी क्वेश्चंस है ना वो क्वेश्चंस अपने चैट बॉक्स में मेंशन कर दें. ठीक है. So next, let's continue with the next one. Yes, here you have written something. Oh, voice is not properly breaking. That is the issue. Well, I'm trying to communicate better, and I'm trying to resolve things by. I will send you the recording of this particular video. तो आपको maybe आपको voice clear मिले वहाँ पर. ठीक है. I'm so that may be the issue. I'm trying to provide you as good as I can. So let me continue with this. Um, so basically the rapid application development model, as the name suggests, rapid application development, that means यहाँ पर जो processes execute होंगी that will be executing in a very rapid manner. ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाना है इन अ टाइम बॉक्स. मतलब टाइम बाउंड है ये सारी प्रोसेसेस जिनको हमको डिलीवर करना है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कस्टमर को इजीली समझ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ों को एट प्रेजेंट एग्जीक्यूट करना है और कौन से प्रोसेसेस को फर्दर आगे लेकर जाना है. ठीक, तो देयर आर सम ऑफ द डायग्राम्स मेंशन किए गए हैं कि यहाँ पर पैरेलल में वर्क किया जा रहा है. पैरेलली द वर्क इज एग्जीक्यूटिंग इन बिटवीन द टीम 1, 2 एंड 3. टीम 1, 2 एंड 3 पैरेलल में सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही हैं. तो इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारे फेजेस होते हैं. बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर. तो ये वही सारे फेजेस हैं जो सारे फेजेस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. द फेजेस आर द सेम. कि जहाँ पर हम क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडलिंग मतलब प्रॉपर बिजनेस को स्टैब्लिश करना है कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना है. तो दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज इन द फर्स्ट फेज. डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग मीन्स हमारा जो प्लानिंग और हमारा डिजाइनिंग फेज है उसको
चेक किया जाता है कि प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्रोसेस मॉडलिंग, कि जो हमारा डेवलपमेंट है दैट इज गोइंग टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड और नॉट। एप्लीकेशन, दैट मीन्स जो हमारा प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलप किया गया है उसको टेस्ट और डिबग किया जा रहा है फॉर मेंटेनिंग। एंड द लास्ट फेज इज द टेस्टिंग एंड टर्नओवर फीडबैक को देखा जा रहा है। ठीक, सो एडवांटेजेस कई सारे हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के। जैसे सबसे पहला है रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम। जो डेवलपमेंट टाइम है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन क्विक इनिशियल रिव्यूज, इसके रिव्यूज क्या हो रहे हैं, फटाफट फटाफट कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा। तो जो भी इनिशियल रिव्यूज मिल रहे हैं, कस्टमर फीडबैक दे रहा है, तो दैट इज मोर encouraged for customer feedback, and it can resolve the issues in the very beginning. So from the very beginning it solve a lot of integration issues. तो beginning में ही जितने सारे issues हैं उनको जितने जल्दी solve किया जा सके तो that will be more beneficial. So these all can be considered as the advantages of the rapid application development model. Next, some disadvantages. So for large but scalable projects, RAD requires sufficient human resources. तो अगर हमें RAD application का use करना है किसी big project में, so in that particular case it needs a lot of human resources. Why? Because all the development teams are going to execute it parallelly. कई सारे development teams को इनको parallelly execute करना होता है। ठीक है, then project fail if developer and customers are not committed in a shortened time frame. तो प्रोजेक्ट फेल होगा अगर जो डेवलपर्स एंड कस्टमर्स हैं वो कमिटेड टाइम में, जो कमिटेड टाइम फ्रेम है, इन दैट पर्टिकुलर वे इफ द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी completed. And the next one is problematic if system cannot be modularized. That means हम उसको क्या करते हैं, we are going to divide the particular problem into different components. तो problem arise हो सकती है if all those components are not integrated and those are not supposed to work accordingly, and not appropriate when technical risks are high. जब भी technical risk is very very high, in that case it is not suitable because the development team is it is not aware about the new technology या के hands on वो चीजें available नहीं है, that will result in a complete disaster. So it is much more beneficial कि अगर technical risk high है so those particular issues can be resolved. नेक्स्ट मॉडल इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। रैपिड एप्लीकेशन देख लिया है, अब हम देख रहे हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल? प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या दिया गया है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स Hello, ma'am. दी गई हैं, यस Hello, ma'am. Ma'am, you can repeat again यस red यस model, rapid, रेड मॉडल, ओके वेट अ मिनट, ओके because in Hindi we can't understand what you say. ओके। So RAD model, basically RAD model is a type of a incremental model. जैसा कि हमने पहले मॉडल देखा था incremental model. incremental model में क्या हो रहा था, all the processes are being executed in a linear और parallel fashion. उनको linear और parallel fashion दोनों ही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो इन द सिमिलर वे RAD में भी क्या हो रहा है, रैपिड एप्लीकेशन, दैट मीन्स ऑल द प्रोसेसेस आर बीन एग्जीक्यूटेड रैपिडली। जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करना है तो उनको लीनियर वे, मतलब लीनियर वे में जो भी हमारे स्टेप्स हैं वो तो एग्जीक्यूट होंगे ही, लेकिन वो सारे स्टेप्स को हम पैरेलल में भी एग्जीक्यूट करेंगे एंड इन अ वेरी टाइम बॉक्स्ड मैनर। दैट मीन्स वहाँ पर टाइम के कंस्ट्रेंट रहेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इतने टाइम में एग्जीक्यूट करना है। देन व्हाट विल हैपन, it can quickly give the customer something to see. इसमें क्या होता है, तुरंत ही कस्टमर को कुछ ना कुछ आउटपुट दिखाई देता है, और कस्टमर को कुछ भी इंटरफेस, कुछ भी आउटपुट दिखाई दे रहा है तो अपनी तरफ से जो भी फीडबैक देना चाह रहा है
regarding with their requirement, regarding with their product delivery. तो all these things can be discussed at a very initial phase. ये सारी चीजें शुरू में ही डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। जबकि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल देखा था उसमें हमने देखा था कि सारी टीम्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जब तक कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो इन दैट वे RAD is as comparatively a quite a better approach, जहाँ पर कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसमें जो भी चेंजेस हैं that particular changes can be executed at that particular moment. तो फाइनल में लास्ट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा कि जहाँ पर मेजर रिक्वायरमेंट की गुंजाइश होगी, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर सॉर्टेड इनिशियली। Next, these are the three teams, team 1, 2 and 3. All the three teams are, suppose हम एग्जाम्पल के तौर पे मान कर रहे हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें 3 टीम्स काम कर रही है, तो ये तीनों टीम्स पैरेलल में ही काम करेंगी। तो 3 टीम्स पैरेलल में काम कर रही है तो दैट मीन्स ये जितने भी फेजेस हैं, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग, तो दीज ऑल फेजेस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल, सबका पैरेलल में काम हो रहा है। तो इट विल रिजल्ट इन अ मच मोर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव मैनर। सब चीजें पैरेलली और इफेक्टिवली काम करेंगी, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? टाइम बॉक्स वे में काम कर रहे हैं, टाइम कॉन्स्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत ही जल्दी इसका डेवलपमेंट हो जाएगा इन अ वेरी रिड्यूस टाइम, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज रीयूजेबिलिटी। अगर एक कोई सा कॉम्पोनेंट है उसको पहले से डिजाइन और डेवलप कर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है? रीयूजेबिलिटी। देन बहुत ही जल्दी इनिशियल रिव्यूज मिल जाते हैं, कस्टमर का फीडबैक मिल जाता है, तो उससे शुरू में ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है एट अ वेरी इनिशियल फेज। इट रिजॉल्व ऑल द इश्यूज which are related, right? And the disadvantages is, what are the disadvantages? That large and scalable projects require sufficient human resources. अगर कोई से big project पर काम करना है तो in that particular case there is a requirement of more human resource और human resources की requirement होगी। So in that way if uh, इट विल बी एग्जीक्यूटेड तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? प्रॉपरली हैंडल हो जाएंगी, ठीक। देन ये प्रोजेक्ट में इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? कस्टमर और डेवलपर्स बोथ नीड टू बी वर्क साइमल्टेनियसली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, बोथ ऑफ दीज मेंबर्स आर नॉट डूइंग देयर कमिटेड वर्क अगर ना करे तो दैट में रिजल्ट इन अ बिग डिजास्टर। एंड देर इज अ वेरी हाई टेक्निकल रिस्क, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हाई रिस्क होती है अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर इज नॉट वर्किंग विद दैट न्यू टेक्नोलॉजी, उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो तो दैट रिजल्ट इन a huge disaster. So these applications are basically suitable when there are skilled team members जो किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इन अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आगे जाते जाएंगे हम यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर भी देख लेंगे कि इसमें रिस्क असेसमेंट भी होता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व किया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक। चलो नेक्स्ट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल बेसिकली क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल में इसमें पहले से ही तय कर लिया जाता है कि रिक्वायरमेंट्स को ऑलरेडी फ्रीज कर लिया जाता है बिफोर द डिजाइनिंग और कोडिंग। डिजाइन और कोडिंग के पहले ही रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर लिया जाता है, ठीक है। तो दिस प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द करेंटली नोन रिक्वायरमेंट। जो भी करेंटली नोन रिक्वायरमेंट है उसी पर बेस्ड काम किया जाता है। And the client can get an actual feel of the system कि किस तरीके से काम होना है, उसको एक एक्चुअल इंटरेक्शन मिल जाता है कि उससे क्लाइंट को चीज़ें इजीली समझ में आती हैं कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी क्या ये उसी अकॉर्डिंग उस तरीके से काम किया जा रहा है। तो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग में उसको रिक्वायरमेंट फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें ही सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। So basically, this is a very important model
because because it provides an idea for complicated and large system. यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़े टास्क को कोशिश की जाती है सॉल्व करने की with the help of determining the requirements. Next, this is basically a prototype model. This is goes on in a सर्कल में दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स ये पूरा लूप कंटिन्यू चल ही रहा है. कम्युनिकेशन होता है, प्लानिंग की जाती है, उसकी क्विक डिजाइनिंग बनाई जाती है, प्रोटोटाइप, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, कोडिंग एंड डिजाइनिंग, customer construction of prototype means coding and designing, and then deployment and delivery, finally feedback. So in this way it's going to be analyzed again and again and again. So यहाँ पे यूजर्स पूरे टाइम इन्वॉल्व रहते हैं और यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है ओवरऑल सिस्टम की. इफ देयर आर एनी एरर्स दैट कैन बी डिटेक्टेड एट अ वेरी अर्लियर स्टेजेस, राइट. एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसिंग, कुछ मिसिंग फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग फंक्शंस है, तो दैट इज गोइंग टू बी एनालाइज बिकॉज इट इज गोइंग इन स्पाइरल ऑर्डर. क्या हो रहा है ये, इट इज गोइंग इन अ कंटिन्यूअस लूप. तो जो भी चीजें उनको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व किया जा रहा है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो दिस मेथोडोलॉजी में इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. इसको अगर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखा जाए तो इट में रिजॉल्व द प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम में एक्सपैंड बियॉन्ड ओरिजिनल प्लान. अगर जो उसके ओरिजिनल प्लान है उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो इट में इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी. Incomplete application may cause application not to be used as the system was fully designed. Incomplete applications obviously नहीं execute कर पाएंगी if the system पूरा design नहीं. So these are the advantages. Yes, Prince, you want to ask something? Prince, would you like